ओशो को वीसा नहीं दिया गया था। जो 6 महीने का वीसा उनको पहले मिला था उसको एक्सटेंड भी नहीं किया गया, और नए वीसा के लिए जो अप्लाई किया गया सरकार ने कभी उसका कोई उत्तर नहीं दिया यस और नो में। अमेरिकन सरकार ने ओशो वहां पे 4.5 साल बिना वीसा के रहे। सरकार या तो नो कहे तो वापस लौट जाए, यहाँ कहे तो वहीं रुके। हाँ, तो 4.5 साल। लेकिन उनके शिष्यों ने कहा कि ठीक है, जितने समय भी आप रहेंगे हम जो बेस्ट यहाँ हो सकता है वो करके आपको देंगे, जिस वजह से अब भारत छोड़ के आना पड़ा। तो उनके शिष्यों ने मिलकर, जिसमें बहुत रईस बहुत अमीर लोग, बड़े प्रतिभाशाली धनी लोग, जानी मानी सेलिब्रिटीज अमेरिका की, इस प्रकार के लोग ओशो से जुड़े हुए थे। इन लोगों ने इतना बढ़िया इंतजाम किया। वो जो जमीन थी उसका एरिया पता आपको कितना बड़ा था? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से 1.5 गुना बड़ा, 64,000 एकड़। कैपिटल से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा। इतना बड़ा तो इसका एरिया था। सैकड़ों बसें, 5 हवाई जहाज, इन सब का इंतजाम ओशो के लिए किया गया। पब्लिक के लिए पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा कंटिन्यूअस, हर 2 मिनट में बस मिल जाती थी, कहीं से भी कहीं जाना हो। कोई प्राइवेट कार अलाउड नहीं थी। मिनिमम पॉल्यूशन। बहुत सुंदर शहर बसाया। 2 शहर थे, एक का नाम था द सिटी ऑफ रजनीशपुरम, जिसकी मैं अभी चर्चा किया। फिर एक और शहर था जिसका पुराना नाम था एंटीलोप। वहाँ के लोग विरोध करते थे हम लोगों का, तो उनसे उनकी प्रॉपर्टी खरीद ली। उन्हें 2 गुने 3 गुने दान में बेच के सब चले गए। तो वहाँ का कोई एक नागरिक भी नहीं बचा। फिर क्योंकि वहाँ हमारे ही लोग रहने लगे, फिर इन्हीं की म्यूनिसिपैलिटी बनी। इन लोगों ने फिर उसका नाम चेंज कर दिया, सिटी ऑफ रजनीश। तो ओशो के नाम से 2 शहर। कैसे ओशो ने रॉल्स रॉय, हीरो से जड़े हुए मुकुट, इसके साथ साथ कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया था? कोई जरूरी नहीं कि झोपड़ी में रहकर ही ध्यान होगा, महल में रहकर भी हो सकता है। राजा जनक को हुआ है। एक आदमी अपना घर छोड़ के चला गया, जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के वो ध्यान करता है। और वो कहीं घूमने गया था और कोई दूसरा साधु आकर उसके पेड़ के नीचे बैठ गया, और जब वो लौट के आया वो झगड़ा करेगा कि ये मेरा पेड़ है। मेरेपन की भावना नहीं गई। तो ओशो को आप ऐसा व्यक्ति समझें जो भीतर से अपरिग्रही है। जब ये कह रहा हूँ कि जितने भी आपके इस चैनल से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी युवा हैं वो सारी चीजों को त्याग कर एक बार ओशो की 2 किताब पढ़ें। एक उनकी शिव सूत्र पढ़ें कि ध्यान कैसे करना है, और एक उनकी आप संभोग से समाधि मैंडेटरी पढ़े ही पढ़े। कोई कुछ भी बोले, आप अपने जीवन की बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ जाएंगे। मैंने सुना है कि महात्मा गांधी की हत्या के पहले मुरारजी को पता चल गया था। खबर उनको दी गई थी, कुछ भी उन्होंने किया नहीं। वल्लभ भाई पटेल को भी कहते हैं खबर मिल गई थी लेकिन कुछ किया नहीं। महात्मा गांधी के मरने के पहले वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 सभाओं में गांधी की आलोचना की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की। और जिस दिन गांधी की हत्या हुई उसके घंटे भर पहले गांधी ने जो वल्लभ भाई पटेल से कहा था वो वचन याद करने जैसा है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को कहा था घंटे भर पहले मरने के कि सरदार, जैसा मैं तुम्हें जानता था अब तुम वैसे नहीं रहे, तुम बदल गए। तुम अब वही नहीं हो जिस व्यक्ति को मैं जानता था। पद पे पहुंच के तुम कुछ के कुछ हो गए। फिर गांधी की हत्या हो गई, और इतने दिन हो गए गांधी को हत्या हुए। मुरारजी ने एक बार भी इसके पहले नहीं कहा कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं, लेकिन अब पद पे पहुंच कर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं। कि गॉडसे तो आरएसएस का सदस्य ही नहीं रहा था जब उसने हत्या की। ये हो सकता है कि गॉडसे सदस्य न रहा हो हत्या करते वक्त, सिर्फ इसीलिए ताकि अगर कोई अड़चन हो तो जिम्मेदारी आरएसएस पर ना आए। वो सिर्फ इतना ही बताती है बात कि वो आरएसएस को बचाना है कि संस्था बदनाम ना हो। अगर मैं पकड़ भी जाऊं तो संस्था पर कोई लांछन ना लगे। लेकिन बड़े मजे की बात है, गांधी के भक्त महात्मा गांधी की समाधि पे फूल चढ़ाते हैं और यहाँ अब आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ने ही उनको प्रतिष्ठित किया है, उनको पद पे बिठाया है। इस दुनिया में सारी खोज पद की है, यश की है, नाम की है। किसी को और किसी बात से मतलब नहीं, सबको एक बात से मतलब है कि मैं किसी तरह सिद्ध करके दिखा दूं कि मैं महान हूं। और जो भी व्यक्ति सिद्ध करके दिखाना चाहता है कि महान है, उसके भीतर हीनता की ग्रंथि है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और कुछ भी नहीं।